हेलो एंड नमस्ते आप सभी को। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरी वीडियो में। आज हम सब कोलकाता के वन ऑफ द फेमस हिस्टोरिकल प्लेस को विजिट करने के लिए। अगर आपको इस जगह का नाम पता है तो कमेंट करें। आइए आप भी हमारे साथ कुछ नया देखिए और सीखिए। सुबह रेडी होने के बाद हम सब कैब से निकले। कैब हमने न्यू टाउन टू विक्टोरिया के लिए किया था। यह है प्रिया और यह है पूरिया। और आज का वेदर काफी अच्छा था। धूप थी पर गर्मी कम थी। आप भी कभी ऐसी जगहों पे घूमने जाओ तो मौसम देखकर ही निकलना, क्योंकि ज़्यादा गर्मी से आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि वेदर गर्म होगा और वहाँ भीड़ से और भी ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। कभी कभी प्लान हमारे हिसाब से नहीं बनते। कहीं भी जाने का प्लान अचानक से बन जाता है, जैसे हमारा बना। तो आप कहीं भी जाओ तो अपने साथ पानी की 2-3 बोतलें लेकर जाओ, क्योंकि अंदर म्यूजियम में पानी की सुविधा आपको कहीं नहीं मिलेगी। और सामने जो ये बिल्डिंग आप देख रहे हो, ये है साइंस सिटी। ज़्यादा दिन तो कोलकाता में है नहीं, पर अगर हमें मौका मिला तो हम ज़रूर जाएंगे वहाँ। मैं गई तो आपको तो लेकर जाऊँगी ही। मैंने बहुत कुछ सुन रखा है इसके बारे में, पर कभी गई नहीं हूँ। कोलकाता मैं पहली बार आई हूँ। हम दुर्गापुर में 3 साल रह चुके हैं, पर कोलकाता आना कभी नहीं हो पाया। और हम पहुंचने वाले हैं अपनी डेस्टिनेशन। कोलकाता की मुझे एक बात काफ़ी अच्छी लगती है, यहाँ पेड़ पौधे बहुत हैं, चाहे वो टाउन एरिया हो या गांव एरिया। और हम पहुंच चुके हैं। ये रही कोलकाता की फेमस येलो टैक्सी और ये हमारी टैक्सी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, गर्मी कम है पर धूप अच्छी खासी है। तो पानी की बोतल रेडी रखकर और ये छोटा सा मिनी फैन लेकर हम रेडी हैं अंदर जाने के लिए। एंट्री करते ही आपको टिकट काउंटर मिलेगा। हाँ, ऊपर बोर्ड पर सारे टिकट्स के रेट लिखे हुए हैं। हमने भी अपनी टिकट ले ली। चलते हैं अंदर की ओर। तो यहाँ अंदर जाने की खुशी में मैं गिरते गिरते बची हूँ। अब आती है एक इम्पॉर्टेंट बात, आप सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। गेट पर CSF की ड्यूटी लगती है। तो जिनके भी पेरेंट्स या फैमिली में कोई भी CSF में काम करते हो, उनके लिए यहाँ पे एक बेनिफिट है। आप कोलकाता में किसी भी जगह घूमने जाओ तो CSF का कार्ड ज़रूर रखना। अगर कार्ड आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आयुष्मान कार्ड भी चलेगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी एंट्री फ्री में होगी। जैसा कि मेरे पापा CSF में हैं, पर हमें ये बात पता नहीं थी, नहीं तो हम भी अपने साथ अपना आयुष्मान कार्ड या पापा का CSF का कार्ड लेकर आते। और यहाँ भैया भाभी की फ़ोटो शूट चल रही थी, हमने भी काफ़ी फ़ोटोज़ खिंचवाए। अब हम चलते हैं अंदर म्यूज़ियम की ओर। जी हाँ, आज हम आए हैं विक्टोरिया मेमोरियल। ये कोलकाता की वन ऑफ द फेमस मॉन्यूमेंट्स में से एक है। मैं कोलकाता आई हूँ और यहाँ ना आऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। आइए, आपका स्वागत है विक्टोरिया जो हो गया है सुमन, विक्टोरिया। इधर देखो, कुछ बोलो। ये है विक्टोरिया मेमोरियल। हम लोग आए हैं आज इसके लिए। आज मैं ब्लॉग में एक शिकायत करना चाहूँगी। क्या शिकायत है? नहीं, अब नहीं कर सकते। ऑनलाइन शिकायत करें। ये है कि इनके स्वामी बस अपनी बहन का फोटो खींच रहे हैं, मेरा ना ही वीडियो बना रहे ना ही फोटो। ये ब्लॉगर कहाँ से आ गई हमारे बीच में? सबका जगह ले लिए। यहाँ का म्यूज़ियम देखने में जितना ही सुंदर और अट्रैक्टिव है, उतना ही यहाँ के पार्क भी है, जहाँ लोग शाम में घूमने या बैठने अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ आते हैं। अगर आपको म्यूज़ियम नहीं घूमना, सिर्फ पार्क में बैठना है, तो उसकी कॉस्ट आपको 30 रुपीज़ पड़ेगी टिकट की। ये म्यूज़ियम का फ्रंट साइड है। हमें कैब ने बैक साइड में उतारा था, तो चलते चलते हम फ्रंट साइड पर आए। और फ्रंट साइड में भी ये आप देख रहे हो गार्डन बहुत सुंदर है। और ये सामने जो बिल्डिंग आपको दिख रही थी वो टाटा की थी। और अब हम चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर। और अंदर जाते ही आपको मिलेगा ये एरिया, जहाँ बताया गया है कि विक्टोरिया मेमोरियल कब और कैसे बना। आइए मैं आपको बताती हूँ कुछ बातें विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में और क्वीन विक्टोरिया के बारे में। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता के मैदान में बना एक बड़ा मार्बल का मॉन्यूमेंट है। यह मॉन्यूमेंट भारत की महारानी विक्टोरिया को समर्पित किया गया है। ये दुनिया के किसी भी सम्राट का सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट है। ब्रिटिश और मुगल वास्तुकला का एक मिश्रण है और इसे बनाने में राजस्थान के जोधपुर से लाए गए मकराना मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। इसका निर्माण ब्रिटिश के आर्किटेक्ट
विलियम इमर्सन ने किया है। इसकी ऊंचाई करीबन 200 फीट है। यहाँ जो आप स्टैचू देख रहे हो इस हॉल में, ये क्वीन विक्टोरिया की है और आप देख सकते हो म्यूजियम देखने के लिए कितने लोग आए हुए हैं। यहाँ काफ़ी भीड़ थी। एक बात, यहाँ आप अपना फ़ोन, कैमरा सब ला सकते हो, सारी चीज़ें अलाउ हैं। अगर आपको फ़ोटोज़ खींचना है, वीडियोज़ बनाना है तो सारी चीज़ें अलाउ है यहाँ पर। आते हैं स्टैचू पे, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर थी और ये हॉल तो मानो काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। यहाँ जो आप पेंटिंग्स देख रहे हो वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे थे। मुझे तो ऐसा फील हो रहा था कि काश मैं अकेले यहाँ होती, कि भीड़ में आप सारी चीज़ें अच्छे से देख नहीं पाते हो। पर क्या कर सकते हैं, मेरी तरह बहुत लोग हैं जो यहाँ घूमने आए हैं। मैंने सुना था यहाँ पे एक कमरा है जहाँ क्वीन विक्टोरिया की सारी चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे उनकी स्टडी डेस्क, पियानो और बहुत सारी चीज़ें उनकी। फिर जब मैं गई थी तो ये हमें देखने को कहीं नहीं मिला। शायद इन चीज़ों को अब बंद कर दिया हो, लोगों को देखने को ना दिया जाता हो। ये टाइम के साथ साथ वो चीज़ें पुरानी हो गई हैं, तो उन्हें प्रिजर्व करके अच्छे से रख दिया होगा, क्योंकि साफ़ सफाई बार बार पॉसिबल तो नहीं है। इसमें आपको कई कलाकृति, हथियार, गोला बारूद, महारानी विक्टोरिया के चित्र और अद्भुत किताबें भी देखने को मिलेंगी। बताया जाता है इस मॉन्यूमेंट को बनाने का खर्च करीब 1 से सवा करोड़ रुपए आए थे। इसकी आधारशिला 4 जनवरी 1906 को तत्कालीन वेल्स के राजकुमार किंग जॉर्ज पंचम ने रखी थी। तो इसे जनता के लिए 1921 में खोला गया था। अब सोच रहे होंगे क्वीन विक्टोरिया तो इंडिया की थी नहीं, तो उनके लिए, उनकी याद में यहाँ इतना बड़ा मॉन्यूमेंट क्यों बनाया गया। मैं आपको बता दूँ, क्वीन विक्टोरिया जो थी 1876 से 1901 तक भारत की महारानी रही थी। ये मॉन्यूमेंट उन्हीं के याद में बनाया गया है। दुर्गा पूजा के अवसर पर यहाँ पर भी थोड़ी बहुत डेकोरेशन की गई थी। यहाँ आप देख रहे हो माँ दुर्गा की एक छोटी सी मूर्ति लगी हुई है। इन सारे पोस्टर्स में माँ दुर्गा के बारे में कुछ कुछ चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पुराने टाइम के सारे तोपे, बंदूक, गोलियाँ, सारी चीज़ें रखी हुई थी, जो देखने में काफ़ी रॉयल लुक दे रहे थे। यहाँ आपको बड़े बड़े फिलोसोफर, ऑथर, राइटर, पोएट, पॉलिटिशियन एंड फ्रीडम फाइटर्स के भी पेंटिंग देखने को मिलेगी। इन्हें बहुत सुंदर तरीके से बनाया और लगाया गया है और उनके बारे में भी कुछ कुछ बातें लिखी गई हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित मदन मोहन, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, गांधी जी यानी हमारे बापू, सभी की फोटोज लगी हुई हैं।
सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी ग्राउंड फ्लोर पर। उस ग्राउंड फ्लोर घूमने के बाद हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की ओर, जो कि आपको इस सीढ़ी से जाना पड़ेगा। फर्स्ट फ्लोर का जो एरिया था, आप कह सकते हो वो टोटली डेडिकेटेड था फ्रीडम फाइटर्स को। हमारे इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए जितने भी वॉर्स हुए, वो सारी चीज़ें वहाँ बताई गई हैं। उस टाइम पे जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया है वो भी दिखाया गया था। सारी चीज़ों की कटिंग, फोटोज़ आपको यहाँ फ्रेम किए हुए दिखेंगे, क्योंकि यहाँ काफ़ी अच्छी तरीके से लगाया हुआ है। और ये है हमारा इंडियन फ्लैग। यहाँ लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए भी एक फ्रेम लगी हुई थी, जहाँ आप किस फ्रीडम फाइटर की तरह दिखते हो वो आप देख सकते थे। पूरा फर्स्ट फ्लोर घूमने के बाद हम आते हैं इस गैलरी पे, जहाँ से बाहर का नज़ारा देखने में काफ़ी ही सुंदर दिख रहा था, आप भी देख सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं नीचे। और नीचे उतरने के बाद हम चलते हैं बाहर की ओर। मुझे तो विक्टोरिया मेमोरियल घूमकर बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ नया सीखने को मिला। आपको कैसा लगा आप भी ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपसे मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।